चलिए अब मैं वापस अमृता जाधव, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये अमृता जाधव को मैंने होस्ट बना दिया, बच्चों को एडमिट करना। ठीक है, चलो भाई। आकाश बोलता है कि स्टार्ट करो। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। चलिए भाई, कल हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन खत्म हुआ था। आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ पॉलीमर्स। प्रिपरेशन मेथड पॉलीमर्स में और यूजेज एंड उसके स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर्टी के बारे में आज रिमेनिंग पार्ट है पॉलीमर्स का। तो पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं प्रिपरेशन मेथड के बेस पर। एक होता है एडिशन पॉलीमर। तो हम आज एडिशन पॉलीमर्स की स्टडी करेंगे। एडिशन पॉलीमर्स जब खत्म हो जाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की स्टडी करेंगे। तो एडिशन पॉलीमर्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलीथीन। एक दूसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे पीवीसी। तीसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे टेफ्लॉन। ठीक, इन तीन की स्टडी पहले करेंगे। फिर आएगा 4 नंबर पर नेचुरल पॉलीमर या नेचुरल रबर जिसको अपन बोल सकते हैं। 5वें नंबर पे आएगा सिंथेटिक रबर। ठीक, फिर ब्यूना एस की स्टडी करेंगे। ऐसे इतने पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स में स्टडी करेंगे। फिर कंडेंसेशन की लिस्ट बनाएंगे, उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है पॉलीथीन की प्रिपरेशन मेथड। पॉलीथीन दो टाइप की होती है। एक लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको हम क्या बोलते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। डेंसिटी के बेस पर ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी में चेंज है तो इनके यूजेस बदल जाएंगे। सबको आप पहचानते हो पॉलीथीन को, कौन नहीं पहचानता? लो डेंसिटी पॉलीथीन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हो, O2 की प्रेजेंसी रहे और कोई कैटलिस्ट नहीं रहे। तो कैटलिस्ट ना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसका मतलब हमको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। तो देखते हैं ये CH2 डबल बॉन्ड CH, नंबर ऑफ N मान लीजिए। टेम्परेचर कितना होगा 372 500 केल्विन। इसके बीच में तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। 1000 ATM के लगभग इसमें आपको प्रेशर मैनेज करना पड़ेगा। और O2 से इसको ट्रेस करेंगे, मतलब O2 की प्रेजेंसी रहेगी। तो ये इथीन है या इथिलीन है, ये पॉलीथीन में बदल जाएगा। इसको M ले लिया हमने। अब इसको कैसे लिखेंगे CH2, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा। इसको N कर देंगे, ये बन गई पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें हमने O2 की प्रेजेंस ली, हाई प्रेशर है और टेम्परेचर इतना मेंटेन है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जैसा इसका नाम है कि इसकी डेंसिटी लोअर है तो ये परमेबियल होती है। और इसके यूजेस कैरी मतलब पैकिंग का जो मटेरियल होता है, किसी मटेरियल को पैक करना है तो वहां इसको ज्यादा यूज करते हैं। कैरी बैग बनाने में जो परमेबियल पॉलीथीन होती है जिसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह लाते हो मार्केट से, वो पॉलीथीन इसको यूज है। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन में क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी हायर है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल। यहाँ कुछ चीजें बदल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर हमने हाई प्रेशर किया, तो प्रेशर को रिलीज करना है तो कोई कैटलिस्ट यूज करना है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा
1 atm, टेम्परेचर तो वही समझ लीजिए इतना ही रहेगा, 370 केल्विन के लगभग इसमें टेम्परेचर रहेगा, बट प्रेशर 1000 एटीएम से डिक्रीज होकर के क्या हो गया 1 एटीएम। इसका मतलब यहाँ कोई कैटेलिस्ट है, तो कैटेलिस्ट कौन है नाम लिखते हैं C2H5 all thrice Al, इथाइल एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, पूरा नाम बना इथाइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड, और इसी का नाम होता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होगी तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलीथीन, ये बन गई पॉलीथीन। ये हाई डेंसिटी की पॉलीथीन है तो इससे कुछ तो कैरी बैग बनाने के काम में आता है। उसके बाद आप बॉटल देखते हो मार्केट में, वाटर की जो बॉटल आती है वो इसी से प्रिपेयर। पहले इन दोनों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अगली बात करेंगे। लिखिए, चलो भाई आकाश की बात मान के हमने क्लास स्टार्ट कर दी। कितने बच्चे आ गए? 18 बहुत है अपने लिए, इससे ज्यादा करेंगे भी क्या। नोट करिए, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, दोनों की प्रिपरेशन मेथड क्लियर लिखी हुई है, उसमें कोई स्टेटमेंट बोलने की आवश्यकता नहीं, आप नोट कर लीजिए। फिर मैं उनकी लो डेंसिटी की प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, यूजेज लिखवाऊंगा, हाई डेंसिटी की प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, उसके यूजेज अलग अलग लिखा दूंगा। आप पहले प्रिपरेशन मेथड नोट करें। चलिए, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन की प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, LDPE लिखिए। इसमें हाईली ब्रांच, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन को लिख रहे हैं, हाईली ब्रांच, ट्रांसपेरेंट, हाईली ब्रांच, ट्रांसपेरेंट, inert, inert and poor electric conductor, and poor electric conductor. यूजेज इसके लिखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन के यूजेज, in making
plastic bags and wires and wire. चलिए अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में लिखिए। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें लिखिए लीनियर स्ट्रक्चर, इनर्ट, हार्डनेस एंड मोर टेंसाइल। यूजेस लिख लीजिए इसके हाई डेंसिटी पॉलीथीन के। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के यूजेस लिखिए। इन मेकिंग कंटेनर्स, pipes, bottle and toys. चलिए नोट कर लिया सबने? यस और नो बोलिए। अब दो अगले पॉलीमर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें एक का नाम है पीवीसी, दूसरे का नाम है टेफ्लॉन। दोनों को इसी तरह अलग अलग स्टडी करेंगे। पहला हम स्टडी करेंगे, इधर लिखेंगे पीवीसी और दूसरा लिखेंगे हम टेफ्लॉन। दोनों की मोनोमेरिक यूनिट अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही आता। पीवीसी की मोनोमेरिक यूनिट क्या है? तो पहले पीवीसी का फुल फॉर्म सुनो, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये इसका फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म उसके मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, वो कॉमन नेम है टेफ्लॉन, फिर बाद में उसको ऐसा भी बोलते हैं PTFE। तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? P फॉर पॉली, T फॉर टेट्रा, फ्लोरो इथिलीन या इथिलीन। ये PTFE टेफ्लॉन का नाम है। तो फिर PTFE का एक फुल फॉर्म बनेगा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। अब पीवीसी की मोनोमेरिक यूनिट क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH। ये CH2 डबल बॉन्ड CH जो होता है विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? विनाइल। तो इस विनाइल ग्रुप से क्या लग जाए? क्लोरीन। तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसके नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल लीजिए, हीट सप्लाई करिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, CH। एक बॉन्ड इधर चला जाएगा और यहाँ CH आ जाएगा, ये N हो जाएगा। ये क्या बन गया? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, प्लास्टिक की तरह काम करता है। और हम जब लाइट फिटिंग करते हैं घरों में, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करते हैं, तो पुराने जमाने में पाइप आता था, ग्रे कलर का पतला सा पाइप आता था, थिन, जिसमें वायर को इंसाइड करके लाइट फिटिंग करते थे। वो जो पाइप है
वो पीवीसी पाइप था। अभी क्या करते हैं, हमने वो राउंड शेप का जो पाइप है वो बंद कर दिया। एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप आती है, छोटी सी पतली सी ऐसी लंबी, उससे आजकल वाल पे देखते हैं आप फिटिंग होगी लाइट, तो वो भी पीवीसी है। स्विच बनाने के काम में आता है क्योंकि पीवीसी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। पीवीसी पाइप आते हैं। आप तो भोइंज एरिया में रहते हो, विलेज एरिया है, और वहाँ फार्मर्स के बहुत सारे बच्चे हैं। वाटर को सप्लाई करने के लिए कौन सा पाइप यूज करते हैं, ब्लैक रेड ग्रीन कलर के, वो सब पीवीसी पाइप। तो इस तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुत डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अब आते हैं पीटीएफई, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की मोनोमेरिक यूनिट कौन है? CF2 डबल बॉन्ड CF, नंबर ऑफ एन टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अरे ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसको नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल लेकर के हम क्या करेंगे, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, एक बॉन्ड उधर गया, एक बॉन्ड इधर आया, बस ये बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE। और ये टेफ्लॉन हार्ड प्लास्टिक है। कैसा है? हार्ड प्लास्टिक है। इस पर ना तो हीट का, एसिड का, और ना ही बेस का, किसी का भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। रेसिस्ट है उसके अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट ये रेसिस्ट है, एसिड के अगेंस्ट रेसिस्ट है, बेस के अगेंस्ट ये रेसिस्ट है। तीनों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जब इफेक्ट नहीं होता तो ये इसका यूजेस बन जाएगी, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो उसके यूजेस में काम में लेंगे। तो इसलिए टेफ्लॉन के जो यूजेस है वो मेनली क्या होता है, हीट। ये हीट के अगेंस्ट रेसिस्ट है। तो किचन यूटेंसिल्स में टेफ्लॉन के बहुत सारे मटेरियल, किचन में आप कुकर आपने देखा होगा, कुकर के अंदर एक रिंग लगी होती है जिससे हम उसके कवर को पैक करते हैं। वो कुकर की जो गास्केट है, रिंग है, वो भी टेफ्लॉन से प्रिपेयर होती है। और भी किचन यूटेंसिल्स में 2-3 ऐसे आने लगे हैं जो टेफ्लॉन के ही होते हैं, जो हीट रेसिस्ट है, अपने को हीट के अगेंस्ट, मतलब उनमें फायरिंग नहीं होती। और एसिड और बेस के अगेंस्ट भी वो रेसिस्ट है। तो एसिड का जार बनाने में, जिसमें हम एसिड को कलेक्ट करते हैं, बेस कहीं कलेक्ट करना हो तो टेफ्लॉन के कंटेनर में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर एसिड और बेस का फर्क नहीं पड़ता। ये फायर के अगेंस्ट भी रेसिस्ट है। इसका मतलब टेफ्लॉन आसानी से आग नहीं पकड़ता। तो फायर के अगेंस्ट भी रेसिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल या डीजल को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो टेफ्लॉन के टैंकर में पैक करके सप्लाई करते हैं। जो बड़े बड़े आप पेट्रोल डीजल के टैंकर देखते हैं मार्केट में, वो एक्चुअली ऊपर से अपने को आयरन के लगते हैं, वो आयरन के नहीं, आयरन के अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग है, और उसके अंदर फिर पेट्रोल डीजल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, ताकि उनमें टेफ्लॉन फायर के अगेंस्ट रेसिस्ट है, तो उसमें आग नहीं लग पाती। दूसरी चीज, जहां बड़े बड़े डीजल और पेट्रोल के कंटेनर होते हैं, जो डीजल और पेट्रोल की मेकिंग करते हैं, फैक्ट्रियां होती है, बड़ा स्टोरेज है पेट्रोल डीजल के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है पेट्रोल डीजल का एक। वो वहां के पेट्रोल और डीजल को एक प्लेस से, एक टैंकर से दूसरे टैंकर में जब सप्लाई करते हैं, तो टेफ्लॉन का पाइप यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आग लगने से बच जाती है। दूसरा पाइप यूज करोगे तो पेट्रोल या डीजल में फायरिंग होकर के आग लग सकती है। बाकी टेफ्लॉन का जो पाइप होगा उसमें आग नहीं लगती। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, दोनों पॉलीमर्स स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लिखिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी बोर्ड पर रिएक्शन लिखी हुई है, उसको नोट कर लीजिए। टेफ्लॉन की भी फॉर्मेशन प्रिपरेशन मेथड लिखी हुई है, वो लिख लीजिए। मैं इनके आपको प्रॉपर्टी और यूजेस अलग अलग लिखवा दूंगा।
चलिए, नोट कर लिया होगा मेरे को जहां तक अंदाज है। अब पीवीसी के बारे में लिखिए। पीवीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लिखिए, इट इज प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिक। पीवीसी क्या है? प्लास्टिक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So PVC is used, so PVC is used in making pipes, in making pipes for transportation of water, for transportation of water, in making electric goods, in making electric goods, a raincoat, dolls and wires। इन सारी चीजों के मेकिंग में ये काम आता है। चलिए, अब बात करेंगे टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन का कॉमन नेम है टेफ्लॉन। कॉमन नेम के बाद उसमें लिखिए पीटीएफई, पीटीएफई, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन। अब इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रिपरेशन मेथड शायद आपने लिख ली होगी। अब इसमें लिखिए, इनर्ट हार्ड प्लास्टिक रेसिस्ट अगेंस्ट हीट, रेसिस्ट against heat, higher thermal stability, higher thermal stability, and resist against acid, base and fire, acid, base and fire। अब इसके यूजेस लिखिए, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यूजेस बनेगी। लिखिए, इन मेकिंग किचन यूटेंसिल्स like non-stick, in making kitchen utensils like non-stick, cooker gasket, etc। नंबर 2, इन मेकिंग जार,
in making jar and container, in making jar and container for storage of acid and base, for storage of acid and base, petrol and diesel. ठीक है, अब अगला पॉलीमर्स पढ़ेंगे। अगला पॉलीमर्स है एडिशन पॉलीमर्स की स्टडी कर रहे हैं हम। एडिशन पॉलीमर्स में अगला पॉलीमर्स आता है ब्यूना एस। ब्यूना एस, ब्यूना एस क्या होता है समझिए, ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर उसको बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से फॉर्म हो, वो कोपॉलीमर। अभी तक हमने जितने पढ़े उनमें सिंगल टाइप की मोनोमेरिक यूनिट थी, मतलब वो सारे एग्जांपल होमोपॉलीमर के थे। ये एक एग्जांपल आएगा एडिशन पॉलीमर में कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप की दो मोनोमेरिक यूनिट से फॉर्म हो। तो इसका जैसा नाम है वैसे इसके आइसोमर्स मतलब मोनोमेरिक यूनिट है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस नाम पहचान गए होंगे आपके। पॉलीमर का फॉर्मेशन करना तो नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल लेते हैं, नाम में लिख देता है इसका 1 3 1 2 3, एक नंबर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 3 कार्बन 4 ब्यूटा डाई इन, ये इसका नाम है। फिर से एक बार रिपीट करता, एक नंबर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, चाहे कार्बन आप इधर से काम करिए चाहे इधर से। एक 3 पर डबल बॉन्ड है, ब्यूटा बोलेंगे क्योंकि जब दो प्लेस पे डबल बॉन्ड होता है तो वर्ड रूट का सफिक्स ए होता है, ब्यूटा नॉट ब्यूट, ब्यूटा डाई इन, ये इसका IUPAC है। इससे इसको प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए इसके नाम में क्या लिखा है BU। BU कहां से आया, ये ब्यूटाडाइन का BU। अब इसमें Na भी लिखा है तो दूसरा मटेरियल इसमें कौन लेंगे, S और स्टाइरीन। स्टाइरीन इसमें यूज करेंगे और स्टाइरीन का फार्मूला क्या होता है, जीरा टी, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। ये भी नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल हो गए। एस का मतलब स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन से लिया ब्यू। अब ये Na कहां से आया, Na कैटलिस्ट है इसमें। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो नाम क्या बन गया, ब्यूटाडाइन से ब्यू लिया, सोडियम कैटलिस्ट तो ब्यूना, एस फॉर स्टाइरीन, ब्यूना एस। इसको एक नाम और दे SBR, ये दूसरा नाम। एस का मतलब स्टाइरीन, ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन और आर का मतलब रबर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर।
ये SBR, ऐसे इसका एक पूरा नाम है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन। अब फॉर्मेशन करते समय जब हम पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखो, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल हो जाएंगे, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना आपको। जैसे ये चला, यही से लिखना शुरू करेंगे, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो गया, ये CH, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल हो जाएगा, ये CH, यहाँ डबल था, सिंगल हो जाएगा। अब ये इससे अटैच होगा, ये वाला कार्बन, तो सामने जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, खत्म हो गया, ये सामने आ गया CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और लाइन आगे चली जाएगी होलेन, और कहाँ पर बेंजीन रिंग लगी है, यहाँ पर, इसको लगा दीजिए, ये बन गया। मैंने क्या किया, याद रखने का सीधा तरीका है, जहां जहां डबल बॉन्ड थे वहां सिंगल कर दिए, सिंगल था वहां डबल कर दिए, प्रोडक्ट बन गया, एक बॉन्ड इधर कर दिया, एक बॉन्ड इधर कर दिया। तो ये एक्चुअली रबर है, और रबर है तो ये दुनिया में काम आता होगा किसी न किसी काम में। ये केवल टायर मेकिंग में काम आता है, साइकिल टायर, मोटरसाइकिल टायर, 4 व्हीलर के टायर, एरोप्लेन के टायर, इन मेकिंग टायर ओनली। टायर तो दुनिया को चलाते हैं, इसलिए बड़े फेमस है। लिखिए, पूरी रिएक्शन मैंने समझा दी है, कोई बात समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरी रिएक्शन को लिखिए, इसका नाम क्यों रखा, कैसे रखा, ये भी मैंने समझा दिया। मैं इसकी प्रॉपर्टी और यूजेज आपको लिखवा दूंगा, पहले बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। चलिए भाई, प्रॉपर्टी लिखिए, अब इसकी यूजेस लिख लीजिए। प्रॉपर्टी तो क्या है, इन मेकिंग टायर, बस इसका मेन यूजेस ये है, टायर मेकिंग में ये काम आता है। इसके बाद हम अगला पॉलीमर्स की स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जिसका नाम है दो पॉलीमर्स है। अब दो पॉलीमर्स है तो दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। और दोनों की बातें एक साथ करेंगे। देखिए, एक होगा नेचुरल रबर और दूसरा होगा सिंथेटिक रबर।
की एक साथ बात करेंगे क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंथेटिक रबर का नाम होता है गुट्टा पर्चा, ठीक। और इसकी जो यूनिट है वो ट्रांसपोजिशन में ऐड होती है। कौन सी पोजीशन में ऐड होती है आपस में? मोनोमेरिक यूनिट ट्रांसपोजिशन। एक दूसरा, सिंथेटिक रबर को हम नियोप्रिन से प्रिपेयर करते हैं, इसकी मोनोमेरिक यूनिट नियोप्रिन। और नियोप्रिन का फार्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CL, यहाँ से H हटा लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है नियोप्रिन। नियोप्रिन मोनोमेरिक यूनिट है सिंथेटिक रबर की, लेकिन नियोप्रिन तो कॉमन है। नियोप्रिन मतलब नया रबर, इसका मतलब है। तो इसका नाम क्या रखें? ये तो 1,3-ब्यूटाडाइन है। अरे ये 1,3-ब्यूटाडाइन ही तो थी, क्लोरीन लगा दिया तो नाम IUPAC क्या बन गया? 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लोरीन लगा दिया सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटा करके, है तो वही 1,3-ब्यूटाडाइन जो बिना एस में यूज करते थे। चलिए इसके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल लो और बस इसकी पॉलीमेरिक यूनिट हम डिजाइन कर लेंगे। तो पॉलीमेरिक यूनिट अपन ट्रांसपोजिशन में करेंगे, इसलिए उसको बाद में करेंगे याद। अब आ जाते हैं नेचुरल रबर पर। नेचुरल रबर भी 1,3-ब्यूटाडाइन का ही आइसोमर है, बट इसको क्या बोलते हैं? इसके मोनोमेरिक यूनिट को आइसोप्रीन, मतलब उसमें आइसो डिजाइन 1,3-ब्यूटाडाइन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अरे वहां क्लोरीन लगा है मतलब क्लोरो लगा है, यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया, बस ये डिफरेंस है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल आप लोगे किसकी प्रेजेंसी में? O2 पर ऑक्साइड की प्रेजेंसी में। तो ये एन मॉलिक्यूल इसके आपस में ऐड होंगे, लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा? सिस, मतलब दो जो सेम ग्रुप है वो सेम इन डायरेक्शन होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का कार्बन, ये मिथाइल और ये CH2 एक डायरेक्शन में होंगे। CH2, यहाँ से ये आया कार्बन, इधर CH3, इसका एक बॉन्ड इधर रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, ये CH3 कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा? ये CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। CH2C, जहाँ डबल होता है वहां क्या हो जाता है? अरे याद करो, जहाँ डबल होता है वहां तो सिंगल हो जाता है, और जहाँ सिंगल होगा वहां क्या हो जाएगा? डबल। ये CH2 इधर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, यूनिट इसकी आगे चली जाएगी यहाँ से, इस कार्बन से, ये है। तो ये सिस पैटर्न है, दोनों ग्रुप एक साइड और उसमें वो ग्रुप चेंज हो जाता है, तो ट्रांसपोजिशन बनेगा। उसको हम गट्टा पर्चा भी बोलते हैं। उसका डायग्राम भी मैं बना के समझा देता आपको। इसका डायग्राम एक का तो मैंने बना दिया, दूसरे का डायग्राम में बना देता। ये यहाँ होगा CH3, यहाँ पर होगा C, यहाँ होगा CH2, ये इधर जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा कार्बन और इससे जुड़ा होगा H, और ये इधर जाएगा CH2, फिर ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आगे चला जाएगा, इस कार्बन पे आएगा C, इधर आ जाएगा CH3, और फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ होगा H, और यहाँ आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड। तो ये पोजीशन कौन सी बन जाएगी? ये इसमें इधर है तो ये उसमें उधर चला गया, मतलब ये पोजीशन कौन सी बन जाएगी? ट्रांस।
दोनों के डायग्राम बना दीजिए। एक पोजीशन सी से, दूसरी पोजीशन ट्रांस से। और आपकी बोर्ड बुक में इन दोनों के डायग्राम बने हैं, वहां से भी आप चेक करके याद कर सकते हैं। ये है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, दोनों में क्या डिफरेंस है, याद क्या करना रहता है, मोनोमेरिक यूनिट, मेनली मोनोमेरिक यूनिट ज्यादा है। रबर के यूजेज आपको पता है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। कल मैंने आपको वल्केनाइजिंग लिखवा दिया था, इसी नेचुरल रबर का वल्केनाइजिंग करते हैं, सल्फर के साथ इसको मिक्स करते हैं तो ये हार्ड और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। चलिए, जब आप नोट कर लें तो यस और नो लिखिए। ये तो अदिति ने लिखा है, पुराना लिखा है, नया लिखिए। और नेट को आप लोड करके बैठिए भाई, आप क्लास में नेट की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि नेट खत्म होता जा रहा है और हम बाहर होते जा रहे हैं। अब ये तो क्लास, अगर नेट ऑनलाइन क्लास चलेगी तो नेट की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगी। चलिए भाई, हाँ ना बोलिए। चलिए, नोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट एडिशन पॉलीमर वो है जिसको हम बोलते हैं पेन, PAN। इसको और पढ़ते हैं, इसके बारे में भी कई बार आ चुका है। पहले इसका फुल फॉर्म समझेंगे। P का मतलब पॉली, A का मतलब एक्रिलो, N का मतलब नाइट्राइल। तो इसका फुल फॉर्म है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, PAN। और नाइट्राइल सफिक्स होता है साइनाइड ग्रुप का। इसका मतलब ये कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको आपको अभी पहले समझाया था, विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और इससे क्लोराइड लगा था तब PVC का फॉर्मेशन हुआ। अभी हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, साइनाइड, मतलब ये विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। बट इसका नेम क्या फेमस है, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड को खत्म कर दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और इधर ले जाइए और एक CN यहाँ लगाइए। ये बन गया। ये हार्ड प्लास्टिक है और सॉफ्ट भी इसे हम कर सकते हैं। तो ये
कोरलोन और लॉन रबर, फोम रबर बनाने के लिए काम आता है, लिख लीजिए। और इसके दूसरे नाम भी लिख देता, एक्रिलेन और लॉन। एक नाम इसका ये है और लॉन, ORLON। दूसरा नाम एक्रिलेन, ACRILAN, एक्रिलेन भी इसका नाम है। काम क्या आता है वो मैं लिखवा देता आपको। बोर्ड पर से रिएक्शन लिख ली होगी आपने, अब लिखिए। हार्ड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। फॉर मेकिंग फाइबर, for making fiber, cloths, carpet and blankets and blankets. चलिए भाई, अब यहां पर एडिशन पॉलीमर्स खत्म हो गए। अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर की स्टडी करेंगे।